हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट की पढ़ा था और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात की थी। जो वैल्यू लिखी थी मैंने एक जगह, आपने देखा होगा, जो वैल्यू आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ई टाउ बाई एम। तो आज कैलकुलेशन करेंगे कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। अभी तक हमने कहा था कि जो ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कैसे होती है। जैसे मैं बात करता हूँ भाई ड्रिफ्टिंग कैसे होती है, आप कहोगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है, जैसे कि अगर कोई ये देखो, ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, इस कंडक्टर की बात की जाए और इस कंडक्टर में देखोगे आप भाई नंबर ऑफ, जैसे ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, तो आप देखोगे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है तो इसके अंदर जो कोलिजन होगा, मान के चलो ये इधर को कोलिजन ऐसे, और ये अगर आप कहोगे, सबसे पहली बात आप समझ लेना इसके अंदर कि भाई अगर इसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, पहले ई आपका जीरो है, अगर ई आपका जीरो है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ई, अगर आपने जैसे ही मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, अब जो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था ये क्या होगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर के, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगा, ठीक है, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब पहले वाले केस में देखिएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मतलब वेलोसिटी वहां पर होगी नहीं। तो समझना आप बात को, यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यही जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप बोल सकते हो कि कुछ खिसका है। अब यहाँ पर आपने कुछ मतलब खिसकाया है इसको, कुछ आगे की तरफ इसको डिस्प्लेस किया है इलेक्ट्रॉन को, किसकी वजह से, तब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई अगर जैसे ही अप्लाई किया है, इतनी सी बात थी भाई। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, जो ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग थी, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हजारों इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अच्छा, तो कहानी यही थी भाई, जैसे ही आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ कोलिजन होता है, जैसे भाई पहले कोलिजन हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे कोलिजन कर करके ये एक आपकी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो आप देखोगे यहाँ पर जो कोलिजन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स या आयंस, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के बीच में और एटम्स के बीच में जो क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है, और वहां पर क्या होगा, नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। देखो यहाँ पर अब पोजीशन भी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, पोजीशन भी चेंज होती है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है भाई यहाँ पर और पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, तो मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी को, जो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी, उसको मैं वी नोट आई लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, वी नोट। और जो फाइनल वेलोसिटी है, क्या भाई जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैं क्या बोलूँगा, वी आई बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, वी आई बोल देता हूँ। अब एक बात समझना, वी नोट और वी आई दोनों को मैं बोल देता हूँ। इसका मतलब जो वी नोट और वी आई बोलने का क्या मतलब, इसको समझना। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। आप एक बात बताओगे, जो आपकी जो, अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जैसे मैंने कहा मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो मैं कहूँगा कि फाइनल वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की मैं V1 से बोल देता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन की क्या इनिशियल वेलोसिटी V नोट 1 से बोल देता हूँ, ठीक है। प्लस में आप कहोगे एक्सेलेरेशन होगा और टाइम उसका कुछ t1 रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स का टाइम क्या रहा होगा, कुछ t1 रहा होगा। अब मैं जैसे ही अगर मैं V2 की बात करूंगा तो आप फटाक से कहोगे कि V2 इलेक्ट्रॉन की कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस में उसका कुछ एक्सेलेरेशन सेम रहेगा सब में। अच्छा, उसका टाइम क्या रहेगा, T2 रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग से मतलब कोलिजन्स करके आएगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप इसको कहोगे, अगर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका आप समेशन करोगे तो ये हो जाएगा वी आई, और ये आप कहोगे वी नोट का, इसका भी आप समेशन करोगे तो ये हो जाएगा n, और यहाँ से एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन के साथ आप देखोगे समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टी आई बोल सकते हो इसको, आप टी आई बोल सकते हो। अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यूज आपको निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। कैसे, आपने कहा अगर स्टार्टिंग में
मतलब स्टार्टिंग पर अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वी नोट अगर बात करोगे वो जीरो है भाई। स्टार्टिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, देखो तब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर था। लेकिन जैसे ही हमने देखा तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है तो आप कह सकते हो। और दूसरी बात जो आपका एक्सेलेरेशन है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर एक फोर्स होगा, क्या होगा, फोर्स होगा। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक्सेलेरेशन होगा उस इलेक्ट्रॉन का, उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप कह सकते हो जैसे आपने कहा F इजिकल टू क्याउ ई होता है भाई, क्या होता है क्याउ ई। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको निकालना है क्या, एक्सेलेरेशन। तो आप कहोगे F बाई एम, क्या कहोगे आप, F बाई एम, जो कि किसके बराबर, क्याउ ई बाई एम, क्या हो जाएगा, क्याउ ई बाई एम। और क्या हुआ आपका, क्या है भाई, क्या हुआ, आप क्या कहोगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो आप ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई बाई एम आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से वैल्यू रखूंगा, अगर मुझे बता, देखो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी आई है टोटल, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो समझ रहे हो बात को, इसका मतलब आप कहोगे जो आपकी जो सिग्मा ऑफ वी आई है, इसमें वी नोट ये वाला आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप कहोगे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास निकल के आई ई बाई एम। और जो आपका जो टी आई आया है वो क्या है भाई, आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे Tn तक जाएगा। और ये वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ तक ये वैल्यू आप कहोगे T1 प्लस T2 प्लस ऐसे Tn तक जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों साइड n से डिवाइड कर देता हूँ। क्या से, n से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे n से डिवाइड करूँगा ये मेरी बन जाएगी Vd, क्या बन जाएगी भाई, Vd। अच्छा, अगर जैसे ये V बने तो आप कहोगे ई बाई एम, और ये हो जाएगा देखो आपका रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, जो एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो यहाँ पर आपका इसको टाउ से नोट करोगे, आप किससे नोट करोगे, तो जो आपकी जो Vd निकल के आई है ना यार, ये क्या हो जाएगा आपका ई टाउ बाई एम, क्या हो जाएगी ई टाउ बाई एम। एक बार और इसको थोड़ा रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या होगी, एंटर हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट हुआ, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन एवरेज यहाँ पर बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया। लेकिन हम तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, हमने एक की बात करी, दो की बात करी, एन इलेक्ट्रॉन्स की बात की। उन इलेक्ट्रॉन्स का हमने क्या निकाला, उन इलेक्ट्रॉन्स का हमने एवरेज निकाला भाई, क्या निकाला, एवरेज निकाला। अब देखो एवरेज निकालते ही हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। किसकी वैल्यू निकल के आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्या होती है, ई टाउ बाई एम। देखो ये जो वैल्यू है अब हमेशा हमें यूज करने के लायक रहेगी। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, देखो ये मैंने कहा ई टाउ बाई एम, लेकिन यहाँ पर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता तो आप कह सकते थे माइनस ई टाउ बाई एम। क्या कह सकते थे आप, माइनस ई टाउ बाई एम। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, आपने कहा V मतलब माइनस ई टाउ बाई एम। अगर माइनस ई आपने लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, आप पॉजिट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो पता है आई जो होता है आपका, मैंने कहा था NeAVd होगा। तो अब मैं आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पर, क्या, NeA, और Vd की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे ई टाउ बाई एम। ये वैल्यू आप निकाल सकते हो m की वैल्यू। तो यहाँ से देखोगे आप Ne स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई, Ne स्क्वेयर, आगे भाई E, ये देखो भाई E और टाउ आ जाएगा भाई, और अपॉन में m हो जाएगा। ये आपकी जो कलर देखो यहाँ पर E स्क्वेयर हो जाएगा और साथ में Ne स्क्वेयर, ये देखो ई टाउ बाई m हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू आपकी करंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। उसके बाद करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, I बाई ए होती है। इसमें एरिया से डिवाइड कर दो तो आप जैसे एरिया से डिवाइड करोगे Ne स्क्वेयर ई टाउ बाई m आपको मिलेगा करंट डेंसिटी। क्या मिलेगी भाई, करंट डेंसिटी मिलेगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपके सामने अब तीनों वैल्यू निकल के आ जाती है। क्या,
आपको अगर करंट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और वो भी एग्जैक्ट वेलोसिटी के अंदर, किसके अंदर, एग्जैक्ट वेलोसिटी के अंदर आपको चाहिए, तो आप फटाक से बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा भाई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में एन ई ए वी डी था, और वी डी की आपने यहाँ पर क्या रख दी, वैल्यू रख दी, वही ई वी डी की आपने यहाँ पर क्या रख दी, वैल्यू रख दी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। क्या, देखो यहाँ पर जो टाउ है, ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, एन ई स्क्वेयर जो टाउ आपका और एम ई जो ये आपका किसके बराबर है, जे के बराबर है। जे आपका होता है सिग्मा ई के बराबर, किसके बराबर होता है, सिग्मा ई के बराबर। और जो ये सिग्मा होती है ना, ये कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी ऑफ, ये आपकी कंडक्टिविटी होती है। तो आप कहोगे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी भाई, कंडक्टिविटी की सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, आप फटाक से आप बताओगे, जो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू है। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू भी निकल गई यहाँ से, देखो आप, क्योंकि हमें पता है सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, नहीं, जे की वैल्यू जो कि करंट डेंसिटी है किसके बराबर, आई बाई ए, वहाँ पर वैल्यू रखी आपने, और जो रिलेशन निकल के आया, और यही रिलेशन देखो, ये एक्चुअल यही ओम्स लॉ है। अगर आप देखोगे ना, एक्चुअली यही ओम्स लॉ है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, लेकिन अगर बात की जाए तो एक्चुअली में यही ओम्स लॉ है। सिग्मा क्या बताता है आपको, कंडक्टर की नेचर बताता है भाई। सिग्मा क्या बताएगा भाई, कंडक्टर की नेचर बताता है। क्या बताता है भाई, नेचर ऑफ कंडक्टर। क्या बताएगा भाई, नेचर ऑफ कंडक्टर। ये सभी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज देखो हमने देखा कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने वैल्यूज निकाली, इलेक्ट्रिक करंट की फिर से वैल्यू निकाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के बाद उसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमने ओम्स लॉ का मतलब एक्चुअल फॉर्म देखी, सिग्मा देखा, कंडक्टिविटी क्या होती है, आपके सामने फॉर्मूला निकल के आया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो सिग्मा की जो वैल्यू आपके सामने निकल के आती है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टाउ क्या होता है, दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला टाइम्स, एम क्या होता है, मास। तो ये जो कंडक्टिविटी है यहाँ पर, ये देखो किसी भी मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई प्यारे बच्चों। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।